हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ प्रेडिक्शन लेकर के आई हूँ मैं। आज की रीडिंग में देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी फैमिली लाइफ क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है जुलाई के मंथ में, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है या किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, तो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है? अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ, है ना। तो आपका जो भी बर्थ मंथ है आपने वो पाइल चूज़ करना है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना बर्थ मंथ मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर लेना है। ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास में चूज़ करने के लिए। आप चाहो तो दोनों पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पाइल नंबर 1 में है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है पाइल नंबर 1 में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है पाइल नंबर 2 और इसके साथ में द मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली एक कार्ड पिक कर लें। अगर आप कार्ड पिक कर रहे हो तो या आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो या फिर अपना बर्थ मंथ अगर आपको मालूम है तो आप बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उसी को आप पिक करें। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी बर्थ मंथ को चूज़ किया है। ठीक है, पाइल नंबर 1 में जो है जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें से आपका बर्थ मंथ है या फिर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी चूज़ की है। तो गाइज द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा रही है कि इस आने वाले जो मंथ है ना, जुलाई का मंथ, वो आपकी लाइफ में ना कहीं आपको कंप्लीशन फील कराएगा, है ना। किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी आपको। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुड न्यूज़, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, आपकी किस्मत भी बदल सकती है गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ही आपने ऐसी चूज़ की है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य चमकेगा या आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई पॉजिटिव चेंज या कोई गुड न्यूज़, है ना, या सडन आपका लक चेंज हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आज मैं पहले कार्ड निकालूंगी सारे, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलिए पहले मैं कार्ड से निकालूंगी आज सारे। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ देखिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको शफलिंग देखनी चाहिए, क्योंकि ये मंथली प्रेडिक्शन है। महीने में एक बार ये रीडिंग की जाती है, तो आप अगर शफलिंग देखते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ निकल कर के आती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि शफलिंग तो आप देखें ज़रूर, और टैरो से भी हम लेंगे। तो पहले हम यहाँ से ले लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से, नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज़ क्या रहेंगी आपकी। पहले हम ये चेक करेंगे, अगर एनर्जीज़ मैच करेंगी आपसे तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो नेक्स्ट मंथ की है, आपको रीडिंग देखना ही होगा। कल किसी ने ना गाइस पर्सनल रीडिंग बुक करवाई थी मुझसे और उन्होंने लिया भी था पर्सनल रीडिंग। उनका पहला सवाल था कि मैम आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है, मंथली इनकम। ठीक है, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने उनको कहा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना, वीडियो अपलोड करूंगी, तब मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। तो मंथली इनकम तो मैं नहीं कह सकती कि मेरे को हर मंथ मिलता है, नहीं। मुझे हर तीसरे महीने पे जो है ना पेमेंट आता है मेरा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। कहने को तो 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यूज़ इतने कम आते हैं, जिसकी वजह से तीसरे महीने की 26 तारीख को मुझे 25 से 26, 21 से लेकर 26 के बीच में मुझे पेमेंट मिलता है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10,000 रुपये। ये मेरी माने कि 2.5 महीने की, 3 महीने की जो मेहनत होती है ना, वो मुझे रिसीव होती है।
ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो को देखें ज़रूर आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से एनर्जीज़ क्या निकल कर के आती हैं। एक, यहाँ से मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए, 4, ठीक है। बॉटम से है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, बहुत गिर गए हैं आपके लिए। आई एम नॉट रेडी येट, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और ये मंथ में एक बार यूज़ में लेती हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा कार्ड हैं और शफ़ल करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग है ना बोलने लग जाते हैं कि शफलिंग तो आती नहीं है, वीडियो बनाने के लिए बैठ गए हैं, रीडिंग करने के लिए बैठ गए हैं। शुरू में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं हम लोग। रीडर्स को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी, और भी जो रीडर्स हैं ना, मैं भी उनको भी कुछ लोग बुली करते होंगे, बट हु केयर्स। बस आई थिंक इनफ है इतना। तो बॉटम से है देखिए हॉर्सेस, अच्छा, गुड लक, लुक एट द कार्ड। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए गुड लक, ठीक है। आपने भी गुड लक का ही कार्ड चूज़ किया है और डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ जो है गुड लक आने वाला है। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड लूँगी। अगर आप रीडिंग में बने रहते हो शफलिंग के दौरान तो आपकी एनर्जीज निकल करके आती है, आपकी उपस्थिति दर्ज होती है यहाँ, ठीक है। ओके, एंड बॉटम से है ब्यूटी। ओ माय गॉड, ब्यूटी। चलिए देखते हैं, इनको भी हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ एनर्जी से चेक करते हैं। होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूँ। यस, देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे द टेम्पल पाथ, दूसरा है डोर टू रोमांस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओ माय गॉड गाइज, मुझे लग रहा है ना नेक्स्ट मंथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, उसका आप कहीं ना कहीं पता लगाने वाले हो, या बहुत से डोर ओपन हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए। हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है ना, रोमांस आ रहा है। जुलाई के सेकेंड वीक में रोमांस आते हुए मुझे दिख रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए ना गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट वीक जो है ना, जुलाई का फर्स्ट वीक, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, या बहुत से लोग हैं ना अभी से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगे हो, ठीक है। धार्मिक होने लगे हो अपने धर्म में, जो भी है आपका, चाहे आप सिख धर्म से हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, है ना, चाहे आप ईसाई हो, आप अपने धर्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, है ना। अपने जो धर्म में जो भी आपके सिखाया जाता है उन चीज़ों को आप सीख रहे हो, है ना। और यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, उनके ऊपर आपका जो भरोसा है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मुझे आप स्पिरिचुअल होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ओके। साथ में सेकेंड वीक में मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डोर टू रोमांस। अगर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनका दिल टूटा हुआ है, जो अब प्यार के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनके लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि उनके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं किसी इंसान के लिए, किसी ऐसे के लिए। देखिए ना, आपने अपने दिल को क्या किया ना, पिंजरे में बंद करके रख दिया है कि नहीं भाई, अब तो मुझे किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है, किसी के साथ में मुझे कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखनी है, किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, क्योंकि जो भी आता है धोखा दे करके चला जाता है, या साथ नहीं निभाता, या
स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात होती है तो वो नहीं दी जाती है ना, सिर्फ टाइम पास होता है। तो ये चीज़ें अगर किसी के साथ है तो नेक्स्ट मंथ है ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, मे बी वो आपका सोलमेट या ट्विन है, क्योंकि यहाँ पे 33 नंबर है। 33 को अगर हम प्लस करेंगे तो 6 नंबर होता है, और 6 नंबर जो है लवर्स के कार्ड पे होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट है या मिरर सोल है या ट्विन कनेक्शन में हो अगर आप होंगे, तो वो इंसान आएगा आपकी लाइफ में जिसको देख करके या जिससे बात करके आपको महसूस होगा कि नहीं यार ये इंसान बहुत, कह सकते हैं कि सोलमेट वाली फीलिंग्स दे जाएगा आपको, है ना। उसके लिए आपके दिल के दरवाजे ज़रूर खुलेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हीलिंग आते हुए मैं देख रही हूँ, हैप्पीनेस आते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन चल रही थी, जो भी विपरीत थी, है ना, जो आपकी सिचुएशन के बिल्कुल विपरीत चल रही थी, आप सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था, तो अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो, हैप्पीनेस आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। साथ में यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टेबिलिटी गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब मिलते हुए मैं यहाँ दिख रही हूँ। अगर आपने कहीं पैसे दिए थे, फंस गए थे, तो वो लौट करके पैसे आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, या कोई जॉब लेटर या कॉल लेटर आपको आ सकता है, या आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। 12 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 33 आपकी एज हो सकती है, या नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 34 आपकी एज हो सकती है, 42 आपकी एज हो सकती है, या 24 आपकी एज हो सकती है, या 6 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर क्या है। इंस्पिरेशन, डेफिनेटली फॉरगिवनेस, ओके। साइकिक एबिलिटीज, ओ माय गॉड, वाओ। कॉन्फिडेंस, यस, यही तो चाहिए ज़िंदगी में, और चाहिए क्या। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो, या कोई आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आप किसी को देख करके किसी से कुछ सीख रहे हो, तो वो इंसान आपके इंस्पिरेशन बन सकता है, या आपसे बहुत से लोग कुछ सीखेंगे, आप लोगों के इंस्पिरेशन बनोगे। क्योंकि स्पिरिचुअल यहाँ पर टेम्पल पाथ के जस्ट नीचे कार्ड आया है, तो हो सकता है कि लोग आपको देखें कि यार ये बंदा या बंदी कितना धार्मिक है, कितना अच्छा इंसान है, कितना भगवान के ऊपर भरोसा करता है। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को भी इंस्पायर करेंगी, है ना, उस पाथ पे चलने के लिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी है जस्ट डोर टू रोमांस की जस्ट नीचे, है ना, फॉरगिवनेस। तो आप है ना अपने पास्ट के जितने भी कनेक्शन रहे हैं उन लोगों को आप माफ़ करोगे। ऐसे लोगों को आप माफ़ करते हुए दिख रहे हो जहाँ लोगों ने आपका दिल बहुत तोड़ा, लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया, समझा नहीं, कुछ वैल्यू नहीं किया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ऐसे लोगों को आप माफ़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़, डेफिनेटली जब आप डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के ऊपर जाओगे, जब आप अपना ऊपर ध्यान करोगे, या फिर जब आप कह सकते हैं कि जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहोगे ना, अपनी खुशियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, आप किस चीज़ में खुश रहते हो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर ये ऑलरेडी है ना। आप साइकिक हो सकते हो ऑलरेडी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। हो सकता है कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन इतनी ज़्यादा परेशान कर देने वाली होती है ना कि इंसान अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। जबकि आप अगर ग्रुप नंबर 1 अगर आप साइकिक हो, या आपकी इंट्यूशन हाई है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई होने वाली है, या बहुत हाई होती है ना। बहुत से लोगों की जन्म से ही इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ऐसा आपके साथ में है, और देखिए ना यहाँ पे 7 नंबर भी है, और 7 नंबर वालों का ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो जो बोलते हैं ना वो चीज़ होती है। तो आपकी इंट्यूशन भी ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस देगी, है ना। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होने वाला है, या आपको आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड करने वाली है, ख़ास करके हीलिंग और हैप्पीनेस को लेकर के। तो अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा संभाल करके रखें, इसका सही से उपयोग करें, और अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, स्टेबिलिटी आएगी। इस चीज़ को लेकर के जब
आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब आप स्टेबल रहोगे, आप किसी को अपने आप को फॉर ग्रांट लेने नहीं दोगे, अच्छी इनकम करोगे, अच्छा जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि नेक्स्ट मंथ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने वाले हो। और आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे ये बताई जा रही है कि अपने इंट्यूशन को आपने फॉलो ज़रूर करना है। लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि यार ये इंसान किस सिचुएशन में था और किस सिचुएशन से किस सिचुएशन तक ये पहुँचा है। हमारी नज़रों के सामने ये इंसान कल तक कुछ भी नहीं था और आज इस इंसान के पास सब कुछ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड ब्यूटी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, जो कि ये बता रही है कि कुछ लोग यहाँ पे ना, अगर आप चब्बी हो, है ना, या आप गोलू मोलू टाइप हो, तो आप अपनी बॉडी पे थोड़ा फोकस करने वाले हो, या अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, शॉपिंग करने वाले हो, या अपने आप को खुश रखने के लिए जो आप कर सकते हो ना, वो चीज़ आप करने वाले हो। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लिया था मैंने, देखते हैं। फाइनेंशियल पिंच, जो कि हो सकता है कि अभी आप थोड़ा परेशान हो फाइनेंशियली, तो ये चीज़ें आगे जा कर के ठीक होंगी इस मंथ में, आने वाले मंथ में। रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। यस, कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में होगा गाइज, जो आपको बहुत परेशान करता है या आपको रोस्ट करने की कोशिश करता है, बात बात पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों से आपको मुंह नहीं लगना है। पहली चीज़ ये आपके लिए सावधानी है। ठीक है, हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको देख करके आपके दिल की धड़कनें तेज़ होने वाली हैं। ठीक है, जो आपकी बहुत लव करेगा, आपको बहुत केयर करेगा आपकी। ठीक है, और ये डीप लव होगा, और मे भी इंसान आपका सोलमेट होगा। ठीक है, पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन, तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ में जो काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे थे। डॉल्फिन की एनर्जी है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो आपने अगर कुछ पास्ट में कहीं इन्वेस्ट किया था और उसके बाद कुछ चला नहीं, तो आगे जाकर के चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होने वाली हैं। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो वो वहाँ से आपको फाइनेंशियली अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, डायमंड की एनर्जी है यू विल बी रिसीव और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। डेफिनेटली कोई आपको डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकता है, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट आपको दे, है ना, या आप रिसीव करो, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है ना। बिटल की एनर्जी है गुड फॉर्चून। ओ माय गॉड, कितनी बार थर्ड टाइम आया है गुड लक। यहाँ से आया है बॉटम ऑफ द डेक से, यहाँ पे गुड फॉर्चून, एंड आपने भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को चूज़ किया है। तो क्लेम करें, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1111 ज़रूर टाइप करें कमेंट सेक्शन में। एंड वेल्थ की एनर्जी है, जो कि मैं आपको बता रही थी कि वेल्थ आपके पास आने वाला है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो वेल्थ को। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। टैरो से मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक लव लाइफ नहीं देखा है और मैं लव रीडिंग करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। देखिए, मैंने बोला ना कि आप स्टक थे, है ना, आप स्टक थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई था आपकी लाइफ में जो आपका दिल तोड़ करके गया। उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, अब इस दिल को है ना किसी के ऊपर आने नहीं दूंगी या नहीं आने दूंगा, मैं अपनी लाइफ में सिंगल सही हूँ, मैं एंजॉय कर लूँगा या अपने आप को हील करूँगा, लेकिन मैं किसी से दोबारा प्यार नहीं करूँगा या किसी से दिल नहीं लगाऊँगा या नहीं लगाऊँगी। ऐसी एनर्जी में थे आप, है ना। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, आप स्टक थे,
आप स्टक इतना ज़्यादा रहे हैं क्योंकि उस इंसान की तरफ से डिले पे डिले हुआ है, उस इंसान को जाना पड़ा, चाहे उनका जो भी रीज़न रहा हो। वो इंसान गया, आप मना करते रहे कि आपको छोड़ करके ना जाए, फिर भी वो इंसान चले गए। लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है पास्ट पर्सन के साथ में कुछ लोगों की। देखिए, इसलिए कह रही हूँ ना, आप कई लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि हमें पास्ट पर्सन नहीं चाहिए। भाई, आपको नहीं चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, एस ऑफ कप की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को बताती है। अब पास्ट पर्सन के साथ में भी हो सकती है या न्यू पर्सन के साथ में भी हो सकती है, और इस इंसान के साथ में आपका जो है ना कनेक्शन जो होगा, सोलमेट या ट्विन कनेक्शन होगा। और ये मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, ठीक है। ये आपका सोलमेट या ट्विन होगा या मिरर सोल हो सकते हो, ठीक है। फीलिंग्स बहुत इंटेंस होगी एक दूसरे को लेकर के, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों की, और न्यू बिगनिंग या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, लव लाइफ में। चलिए देखते हैं, फैमिली की तरफ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, फिर हम करियर की तरफ से भी देखेंगे। फैमिली की तरफ से भी हमें 2 कार्ड बताइए। ओके, तो हो सकता है इस वक्त फैमिली से दूर हो, या फैमिली के बीच में कोई मतभेद हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई बिग चेंज आ सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे टावर की एनर्जी है ना। एक बार मैं देखती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यस, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। फैमिली से थोड़ी दूरियाँ बना रहे हो आप। हो सकता है नेक्स्ट मंथ ऐसा ही हो कि फैमिली ऐसा इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो रही हैं, या इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखा रही हैं, और उस चीज़ को सोचो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो आएगा वो मैं बता रही हूँ आपको। तो थोड़ा रिग्रेट फील हो सकता है आप कुछ कह दो फैमिली को, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हो सकता है कोई आर्गूमेंट हो, कोई फाइट हो, उसमें आप कुछ बहसबाजी कर दो, कुछ कह दो फैमिली के मेम्बर को, तो थोड़ी नाराज़गी हो जाए, और बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो फैमिली तो फिर भी चल जाती है, देखो फैमिली तो फिर भी समझ जाती है, लेकिन कोई बाहर का होता है ना तो वो नहीं समझता, वो इंसान तो हमें ही गलत समझता है। फैमिली तो फिर भी सपोर्ट करने पे आ जाती है गाइस। फैमिली चाहे कैसी भी हो, किसी की भी हो, फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है। चलिए अब करियर के हिसाब से भी देख लेते हैं। करियर के हिसाब से मुझे यहाँ पे पहले ही कार्ड्स में बहुत अच्छा दिख रहा है। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है आपके करियर को लेकर के। देखिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। अगर आपकी कोई विश थी या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, और तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो फैमिली में सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका कोई विश था, कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे थे, या कोई भी करियर से रिलेटेड कुछ भी अगर आप करना चाह रहे थे ना, आपकी विश ग्रांटेड होगी, आपकी विश पूरी होगी, आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। लेकिन किसी की डेविल यहाँ पे बुरी नज़र भी होगी आपके ऊपर, थोड़ा सतर्क रहना है। मंथली प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है कि आपको चेतावनियाँ भी दी जाए, आपको सावधान भी किया जाए, आपको अच्छी चीज़ें भी बताई जाए, ठीक है। तो जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा बताया जाएगा। किसी ऐसे इंसान की तरफ से हो सकता है नकारात्मक ऊर्जा हो, जिससे आप लोग ज़्यादा टच में नहीं रहते। हो सकता है ये इंसान फैमिली का ही कोई मेंबर हो, ठीक है। फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई ओल्ड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फैमिली का कोई बड़ा मेंबर हो सकता है, और स्पिरिचुअल होंगे थोड़े, ऐसा भी दिख रहा है। तो उनकी तरफ से कोई नकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती है आपकी तरफ, या फिर उनकी नेगेटिव जो है ना एनर्जी आपको थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है, ऐसे में। यस, ओवरऑल एनर्जी और बता दीजिए प्लीज़, डिवाइन हेल्प करें। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेंगी? ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी। और क्या चाहिए गाइस? स्टेबल फील करोगे। स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों की तरफ से ही, नहीं, फैमिली में भी चीज़ें सही रहेंगी, आपके करियर में भी चीज़ें सही रहेंगी, लव लाइफ में भी चीज़ें सही रहेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबल रहोगे आप, है ना। टेंशन वाली कोई माहौल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, टेंशन वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, एंड देखिए कहाँ पे हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली गाइज, व्हाट ए कोइंसिडेंस।
व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक लेकर के आ रहा है नेक्स्ट मंथ आपके लिए। तो तैयार हो जाइए। और वीडियो में आपको 11-11 या 10-10 ज़रूर क्लेम करना है, लिखना है आपको, और ये रीडिंग को क्लेम करना है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या होगा गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में, या आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस गाइस, छोटी छोटी चीज़ों को के ऊपर ध्यान मत दो, है ना, बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान दो। कुछ बड़ा होने वाला है। सजिटेरियस हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, जेमिनाई, ये आपका साइन हो सकता है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हो आप। ठीक है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, अपने पास्ट को पकड़ करके नहीं बैठना है आपने। आज मैं बॉटम नहीं देख रही, ठीक है, आज मैं इसका गाइडेंस का बॉटम नहीं चेक करूँगी। चलिए जी यहाँ से देखते हैं। देखिए पहला ही कार्ड क्या है, लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपके अंदर ये एबिलिटी है गाइस, तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। या नेक्स्ट मंथ जो है ना आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी, तो इग्नोर नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ गाइड कर रही है तो सुनो उसको, समझो। वो अंतर आत्मा जो बोलती है ना, वो 100% हो करके रहता है। ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से आप बात कर सकते हो। आपके आसपास रहते हैं आपके एंजल्स, तो आपको कोई भी परेशानी है तो आप अपने एंजल्स को बोलो। ठीक है। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। यू आर रेडी। यस, आप रेडी हो, आप तैयार हो। किस चीज़ के लिए? इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। आप रेडी हो, आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। तो आगे बढ़ें और अपने ऊपर फोकस करें। एक कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी। ओके, द सन, लक्ष्मी, सूर्य। ठीक है। हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिस्टिक, ट्रुथ। तो सारी चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। विजडम आ रहा है, सोल सर्चिंग में लगोगे। ठीक है। स्पिरिचुअल होने वाले हो बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपको कभी गाइड करता था, या आप इनसे सलाह मशवरा करते थे, है ना। मान लीजिए आप किसी चीज़ में फंस गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या करो, तो आप इस इंसान के पास राय लेने के लिए जाते हो, सलाह मशवरा करने के लिए जाते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है। तो ऐसे इंसानों से थोड़ा आपको इस मंथ बच करके भी रहना है, क्योंकि इनकी नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपको अफेक्ट कर सकती है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपका बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे विद द मैजिशियन के कार्ड को ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ क्लैरिटी आपको मिले, है ना। किसी ऐसे सिचुएशन को लेकर के जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, चेंज आ सकता है ना। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, या मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है। साथ में वो मुझे यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि गाइस नेक्स्ट मंथ जो है ना आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसी रहेगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। तो आपको थोड़ा सोच समझ करके ही चीज़ें अच्छे से, शांत दिमाग से ही आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट मत कर लेना अपनी लाइफ में। ठीक है। ये एक चेतावनी थी आपके लिए, वार्निंग थी। तो यहाँ से मैंने 4 कार्ड ले लिया है। बॉटम से है ऑल टाइड अप। ठीक है। 23 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। 23 आपकी एज हो सकती है। आज मैं सिर्फ पहले कार्ड्स पुल आउट करूँगी, ठीक है, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। कल किसी ने ना पर्सनल रीडिंग बुक करवाई थी मुझसे, और उन्होंने पर्सनल रीडिंग लिया भी था। और उनका पहला सवाल था कि मैम आप एक यूट्यूबर हो, टैरो रीडर हो,
तो आपकी मंथली इनकम कितनी होती है। तो मैं मंथली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पेमेंट, अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे पेमेंट मिलता है 2.5 महीने पे, है ना, 2 से 2.5, माने कि तीसरे महीने पे मुझे पेमेंट मिलता है, यही मान करके चलिए। क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल को खोल करके देखोगे तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं। कहने को तो 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यूज़ इतने कम आते हैं जिससे कि $100 बन नहीं पाता है, एक महीने में मेरा नहीं बन पाता है। और मैं कोशिश भी खूब करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग वीडियोस ज़रूर देखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और मंथ में कम से कम भी 10 से 11 या 12,000 रुपये, 8,000 रुपये ऐसे मेरा आता है, ठीक है। बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है, जो है वो है, फैक्ट है ये। क्लैरिटी, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि नेक्स्ट मंथ आपको कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी, है ना। जो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, ठीक है। चलिए, आज मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहले अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे बढ़ा सकते हो, जबकि मैं अगर अपना बताऊँ तो आपको शफलिंग देखनी चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ रीडिंग के दौरान बने रहते हो ना, शफलिंग के दौरान, तो आपकी एनर्जीज़ निकल कर के आती है, आपसे रिलेटेड जो भी एनर्जी है वो निकल कर के आती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको शफलिंग दिखनी चाहिए, और आगे आपकी मर्ज़ी है, आप टैप टैप करके आगे भी बढ़ सकते हो। पेशेंस आजकल है ना लोगों में है नहीं, बहुत कम लोगों में पेशेंस है। चलिए, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनको शफल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। चलिए जी, बॉटम से है वाश की एनर्जी, सीक्रेट एडमायरर। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जूम नहीं, हाँ, सीक्रेट एडमायरर, ठीक है। कोई है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। चलिए देखते हैं, पहले हम एनर्जी ऑरेकल से कुछ कार्ड्स देखेंगे। पहले ये सारे जो भी आए हैं, एनवी, ठीक है, विक्ट्री, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे। देखिए मुझे यहाँ पे ना गाइज आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है नेक्स्ट मंथ। पहली चीज़, किसी की बुरी नज़र हो सकती है आपके ऊपर, ठीक है। कोई आपसे चिढ़ सकता है, या हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी भावना आए किसी को भी देख करके कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, सामने वाले का बैंक बैलेंस देखो, सामने वाले का घर देखो, है ना, सामने वाले की गाड़ी देखो, बाइक देखो। आप किसी भी चीज़ को लेकर के ना जैसे कंपेयर करते हैं ना, जैसे कि मेरे पास नहीं है उसके पास है, ये चीज़ देखो उसकी लाइफ में ये है मेरी लाइफ में नहीं है। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव होंगी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आपने मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है। एक तरफ तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ अगर आप किसी को देख लेते हो, किसी ऐसे इंसान को जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा बिजनेस है, और फिर उन लोगों को देख करके आप खुद को कंपेयर करते हो, या थोड़ा चिढ़ जाते हो, या थोड़ा अंदर से ऐसा फील कर जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपके लिए एक वार्निंग का कार्ड है कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जबकि देखिए विक्ट्री आपकी लाइफ में आने को तरस रही है, ठीक है, विक्ट्री आना चाहती है, लेकिन मे भी क्योंकि यहाँ पे हम नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आना चाहती है नहीं कहूँगी मैं, नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, सक्सेस आने वाला है लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, फैमिली लाइफ हो, लाइफ के हर एरिया में ना आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है गाइस। देख रहे हो आप, ये लेडी है ना, ये अंदर अंधेरे कमरे में खड़ी है, माने कि इसका घर जो है ना ब्लैक दिखाया गया है, ब्लैक ड्रेस में इसको दिखाया गया है,
बाहर देख रहे हो गोल्डन कलर का घर है, एक महल टाइप है, उसको देख देख करके ये सोच रही है कि यार सामने वाले के पास कितना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास जो कुछ भी है ना गाइज़, पहले आप उसको ग्रेटिट्यूड करना सीखो, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक्स करना सीखो उस चीज़ के लिए जो भी चीज़ है आपके पास। फिर धीरे धीरे ना चीज़ें इतनी पॉजिटिवली, इतनी अच्छी मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में कि आप दंग रह जाओगे। अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना तो आपकी लाइफ में आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड देखिए क्या बात कर रहे थे हम, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेक्स्ट मंथ आने वाली है। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, किसी को आपने पैसे दे रखे थे, तो वहाँ से पैसे आ सकते हैं, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और फिर वहाँ पे आपको नुकसान मिला, तो वहाँ से भी चीज़ें अच्छी आपको रिज़ल्ट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ठहराव, ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, है ना। तो अगर आप जॉबलेस हो तो आपके पास जॉब होगा, पैसे से रिलेटेड परेशानियाँ चल रही हैं तो वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि अभी ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि आप बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। या तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है, या आप जो है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन से अब वॉक अवे करने वाले हो जहाँ लोग आपको वैल्यू नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है। आपका कोई महत्व नहीं, या आपको कोई समझता नहीं, या फिर आपको बहुत बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या कुछ नेगेटिव बोलते हैं आपको लेकर के, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आप वॉक अवे करने वाले हो, ऐसे लोगों का अब आप साथ छोड़ने वाले हो, फिर चाहिए कोई भी हो। 27 आपकी एज हो सकती है, 42, 24, 28, 20, 23 ये आपकी एज हो सकती है, या फिर 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। लियो आपका साइन हो सकता है, पाइसिस आपका साइन हो सकता है, एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, एरीज हो सकता है। स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, वाओ, हीलिंग आ रही है गाइस। नेक्स्ट मंथ आप खुद को हील करोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि विद द मैजिशियन एंड द एनवी, आप इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाओगे कि दूसरों से मैं खुद को कंपेयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मेरे पास जो है जैसा भी है। या इस रीडिंग को सुनने के बाद आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप के अपने ऊपर हील करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, क्योंकि हीलिंग आ रही है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ब्यूटी, ड्रीम एंड फ्रेंडशिप, हाँ देखिए ना, ऐसे दोस्तों का आप साथ छोड़ोगे जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ोगे जो आपको कुछ नहीं समझते हैं, या जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर आपके लाइफ में जब आप वॉक अवे कर जाओगे ऐसे नेगेटिव लोगों से, तो कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपका अच्छा दोस्त बनेगा। किसी के साथ में आपकी दोस्ती भी हो सकती है, कोई अच्छा मित्र आपको मिल सकता है, अच्छा फ्रेंडशिप आपके साथ में हो सकती है उनकी। आपके सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या ड्रीम्स के थ्रू ना कुछ साइन या सिंबल्स दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है, आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं यहाँ पे। एंड ब्यूटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि गाइस आप है ना अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने वाले हो। आप दिख कैसे रहे हो, आपके बाल कैसे हैं, या आपकी ब्यूटी आप बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हो, या स्किन पे काम करने वाले हो। और अगर आप चबी हो, मोटे हो थोड़े से मेरी तरह मैं तो चबी हूँ गाइस, है ना, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, मैंने तो देख लिया, मेरा पाइल नंबर 1 में था, मेरा फरवरी मेरा बर्थ मंथ है, और मैंने देख लिया, मेरा तो बहुत अच्छा आया है, थैंक यू सो मच। और आपका यहाँ पे और भी अच्छा दिख रहा है। बस ये एक नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में दिखी है, उनकी रीडिंग में भी दिखी थी, ग्रुप नंबर 1 की भी, लेकिन वो उनकी तरफ से नहीं थी, किसी दूसरे की तरफ से थी। ये तो सुधारी जा सकती है, लेकिन वो जो आई थी ना ग्रुप नंबर 1 में नेगेटिव एनर्जी, डेविल का कार्ड आया था किसी और इंसान की तरफ से, उसको नहीं सुधार सकते। उसके लिए हम अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं। हमें कंपेयर नहीं करना है, किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से जलन नहीं रखनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, ओके।
पाइनएप्पल की एनर्जी है रिकन्सिलिएशन, तो हो सकता है किसी के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है। फ्लाई की एनर्जी है अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन, तो आपके लिए ना देखिए, अगर अभी आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो या बहुत एंजाइटी फील करते हो तो हीलिंग आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा और भी अपने ऊपर भी काम करना है। ठीक है। ब्रेथ यहाँ पे सॉरो ओवर अ लॉस, डेफिनेटली किसी चीज़ को लेकर के कोई परेशानी आ सकती है गाइस। किसी के हेल्थ को लेकर के, कोई बड़ा बुज़ुर्ग अगर आपके फैमिली में है, कोई बीमार है, तो उनकी तरफ से थोड़ा आपको लॉस फील हो सकता है। कोई, क्योंकि देखिए जो कार्ड आएगा ना मैं वो बताऊंगी आपको, कोई ऐसा सीन हो सकता है जहां आपको थोड़ा दुखी होना पड़े। टॉर्च की एनर्जी है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेफिनेटली एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में, आपको गाइड किया जाएगा। लिली की एनर्जी है स्पिरिचुअल लव, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो। ठीक है। रेनबो की एनर्जी है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर, डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ओवर होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। मंकी पाथ पढ़ रही हूँ मैं। ए पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, डेफिनेटली ये रास्ता आपको ढूंढ रहा है। ठीक है। पैसा आपकी लाइफ में आना चाहता है और इस रास्ते पे आपको चलना होगा। ठीक है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ो जो आपके कोई काम के नहीं हैं, जो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं या जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एनवी की एनर्जी है, ये बताया जा रहा है कि आप कंपेयर मत करो खुद को, अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। गुड एडवाइस फॉर अ विश पर्सन, है ना, विश पर्सन, किसी इंसान की तरफ से आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। अभी इंसान कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ। ठीक है। मैं एक रीडर हूँ तो मैं भी आपको एक अच्छी सलाह दे रही हूँ, तो आपको ये सलाह माननी होगी, या किसी और इंसान की तरफ से आपको कुछ सलाह मिल सकती है, तो थोड़ा इस चीज़ को ऊपर भी ध्यान दें, है ना। नोट की एनर्जी है अनसक्सेसफुल प्लान, तो हो सकता है कि पहले कुछ प्लानिंग वगैरह की थी, वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है। या अभी आप कुछ प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि वो अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि आपका प्लान ख़राब है, प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे आपको। ठीक है। बैरल, ओके, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल, हाँ आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कि आपके हाथ से पैसा भी निकल रहा है, प्यार भी जा रहा है, आपको गोल्स भी नहीं समझ आ रहे हैं, तो ऐसा आपको हो सकता है कि जैसे चीज़ें छूटती जा रही हैं आपके हाथ से, है ना। बट स्टिल आपको अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है। देखिए जब हाँ इंसान कुछ मैनिफेस्ट करता है ना, तो कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, है ना, उन इंसानों का यूनिवर्स जो है ना एक एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा मान लो आप उसको, परीक्षा लेते हैं, जानते हैं कि इस इंसान का विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं इसको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं। ठीक है। देखते ही ये कब तक हमारे भरोसे या अपने विल पावर के ऊपर भरोसा रख सकता है। ठीक है। तो अगर आप वहाँ अगर डगमगाते नहीं हो ना, तो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती है। अगर आप डगमगा जाते हो तो वो चीज़ें आपको फिर नहीं मिलती है, फिर उसके लिए आपको खुद को हील करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस, डेफिनेटली देखिए ना यहाँ पे वही बात आ गई कि सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में पीस आए, सक्सेस आए, उसके लिए आपको डीप मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, डबल स्ट्रेंथ आपको लगाना पड़ेगा। और कोई है जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग हम पहले देख लेते हैं यहाँ टैरो से भी। एंड में आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, तो जाना नहीं है आपको, पूरा रीडिंग को देखना है। हु इज़ द सीक्रेट एडमायरर, ओके, तो ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तो गाइज ये इंसान जो भी है ना, ये ऑनलाइन मिल रहा होगा आपको, आपसे बातचीत शुरू होगी ऑनलाइन, आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं,
और थोड़े इनमेच्योर होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, थोड़े इनमेच्योर होंगे, बोलने में बहुत माहिर होंगे। यस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इनका साइन हो सकता है। ये इंसान आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ के हिसाब से क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं जल्दी से। 9 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं। एंड द चैरियट। डेफिनेटली कोई आ सकता है, कोई इंसान एंट्री मार सकता है आपकी लाइफ में, और मे भी कोई ऐसा इंसान जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, थोड़ा डिसेप्शन एनर्जी में हो सकता है। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको लेकर के आप जगल कर रहे हो। लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो कोई इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब ये कितना पास्ट ज़्यादा पास्ट का मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का आपका इनके साथ में कनेक्शन रहा होगा, और ये इंसान बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में थे, बताते नहीं थे अपनी फीलिंग्स को। तो ये इंसान आकर के आपको अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हैं। आपके और इनके बीच में ना डिफरेंसेस होंगे। अब ये डिफरेंसेस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, है ना, किसी भी चीज़ का। कैंसर इनका साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको दूर से ही एडमायर कर रहे हैं। फैमिली के हिसाब से देख लेते हैं, द हर्मिट एंड द एस ऑफ कप। देखिए, फैमिली में हो सकता है कि अभी आप दूर हो, फैमिली से ज़्यादा टच में नहीं हो। ठीक है, तो आप उनसे मिल सकते हो, या कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। फैमिली की तरफ से आपको बहुत प्यार मिलेगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, करियर के हिसाब से तो मैंने देखा नहीं है अभी, वैसे तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। करियर के हिसाब से भी मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ, 7 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके अंदर है ना लीडरशिप क्वालिटी है गाइज, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है। आप हो सकता है आपके पास में इतने ऑप्शंस आए, या करियर को लेकर के इतने आपको ऑप्शंस मिले, इतनी जगह से आपको बुलावा आ सकता है कि यहाँ हमारे पास जॉब कर लो या काम कर लो, या आपके पास में करियर को लेकर के ना ऑप्शंस बहुत रहेंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं किसको चूज़ करूँ और किसको ना चूज़ करूँ। बट स्टिल यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ वैंड्स, है ना, जो कि बता रहा है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में हो, आप लीड करोगे, कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है आपको अगर आप जॉबलेस हो तो, है ना। स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आप डॉक्टर भी हो सकते हो गाइज, या आपकी लाइफ में इतना कुछ होगा। मान लीजिए एक तरफ से जॉब आ गई, एक तरफ से गवर्नमेंट जॉब आ गई, किसको चूज़ करूँ मैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। या अपना खुद का बिजनेस करूँ। हेल्थ आपकी सही रहेगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी हेल्थ सही रहेगी। यस, चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है एंड द 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे टीम वर्क करोगे, चीज़ें स्लो चल रही हैं, लेकिन लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। मे भी फैमिली के लोग हैं या फिर आपके ही साथ के लोग हैं, वो लोग आपको साथ देंगे ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। ठीक है, गाइडेंस और ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका साइन हो सकता है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं वैसे तो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, अब एक्शन का काम है गाइज, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यस, बहुत आपने जो मेहनत की है ना, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, एरीज हो सकते हो। हे फेथ इज़ योर ड्रीम। ठीक है, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, ये पूरा ज़रूर होगा। आपके सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे होंगे।
बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद बहुत करेंगे, यही मैं कह रही थी यहाँ पे कि कुछ हेल्पफुल पीपल मिल सकते हैं आपको जो आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें। ठीक है, ओके। यहाँ पे नो की एनर्जी आई है, तो हो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है। ठीक है, इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है। हाँ देखिए, अगर कोई ऑफ़र आ रहा है ना, आपको मिल रहा है ना, तो आप उसको लो, है ना, इग्नोर मत करो। अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आ रहा है कोई ऑफ़र, तो उसको एक्सेप्ट करो, या आपके करियर में कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, इग्नोर मत करना। ठीक है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन इग्नोर मत करना। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। और यहाँ से भी मुझे देखना था, एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, और क्या है गाइडेंस आपके लिए। देखिए यहाँ पे है द डेविल की एनर्जी, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग राइट टू एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट, रिजोल्यूशन। यस, आप भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिजोल्यूशन लोगे और कोई पावरफुल मूवमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में। टफ साइकिल जो है वो एंड होने वाली है, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरने वाले हो आप। द चैरियट, यस, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन। एक्शन की बात कर रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके हाथ में कंट्रोल होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, सारी चीज़ें हैं। आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, टेक एक्शन। ओके, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।